ये गलती दोनों की ही है। जो अवधेश और आरती है ना, आप दोनों मुझे एक सवाल कर रहे थे कि नितिन हमारी क्या गलती। अपनी खुशियों में अपने रिलेटिव को ही तो शामिल किया जाता है और अपने दोस्तों को शामिल किया जाता है। जो गैर है, जो आपके अड़ोस पड़ोस में भी रह रहे हैं, जिनसे आपकी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है, आपके घर की खुशी से उन्हें क्या मतलब। देखिए, आप जिसको बुला रहे हो अपने घर की खुशी में, आप मानकर चल रहे हो कि उसे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है मेरे भाई। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी के किरदार हैं अवधेश और आरती। आरती 4 महीना प्रेग्नेंट है और इनकी ज़िंदगी में ये बड़ी खुशी जो है 8 साल बाद आ रही है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है, एक तो ये हस्बैंड वाइफ न जाने कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, कितने मौलवी, कितने पंडित और किस किस को नहीं दिखाया इन्होंने, और दोनों में फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों हर 1.5 महीने 2 महीने में दिक्कत आ जाती थी। मतलब ये प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, लेकिन फिर से 1.5-2 महीने में कोई प्रॉब्लम आती है। इनको किसी ने बताया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो। और ये बताया शुरू के जब 2.5-3 साल बीत गए थे तभी, यानी शुरुआत के दौर में ही पता चल चुका था कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक किया कराया, टोना टोटका। इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। जब 5वां साल आया ना, 5वें साल में इस चीज़ में इन्हें डर लगने लग गया। जैसे ये प्रेग्नेंट होती थी ना, इनको अपने आप को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं। इन्हें डरावने सपने, अजीब अजीब घर में चेहरे, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें लगातार आती थी। पता पड़ जाता था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इन्हें भी अंदाज़ा था कि अब 30-40 दिन बीतेंगे, उसके बाद सब खराब हो जाएगा। जो माता पिता बनने की एक खुशी है ना, वो ज़िंदगी में इन्हें मिलनी नहीं, ऐसी एक बद्दुआ भी मिली हुई है। ये अभी दोनों से मिलवाया ना मैंने, अवधेश आरती से। ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है, इस कहानी के किरदार, और जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उन दोनों के भी नाम सुन लो, फिर इंट्रो लगाएंगे। दिनेश और मयूरी, ये कौन है दोनों? ये बड़े भैया भाभी हैं अवधेश के। अवधेश और आरती, इन दोनों की आंखों में सबसे बड़ा कांटा है। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, ये वो कहानी है जो बहुत सारे घरों की हो सकती है। और बताना आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। अवधेश एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पे है, पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं। और इनकी एक विचारधारा थी जब ये अपने परिवार से अलग हुए थे। परिवार में बिल्कुल रजामंदी के साथ तीनों भाइयों में और दोनों बहनों में बंटवारा हो गया। माता पिता के गुजरने के बाद जो बड़ा मकान था जिसमें ये लोग पले बड़े हैं, वो बड़े भैया और भाभी ने रख लिया। अवधेश अलग हो गया, आरती अलग हो गई, और बड़े भैया अलग हो गए, बहनों को हिस्सा मिल गया। और इनका छोटा भाई, जो कि पूरी कहानी में कोई किरदार शामिल नहीं करूँगा उनकी तरफ से, ना वो, ना उनकी वाइफ, ना उनके बच्चे, तो जो है जैसा है, तो इसलिए नाम भी शामिल नहीं कर रहा। ठीक है, आप समझ गए परिवार को। जो अवधेश आरती हैं, बहुत समय पहले इनको एक बद्दुआ दी थी इनकी बड़ी भाभी ने, और बेवकूफ़ों वाली बात थी। ऐसी कोई घर परिवार में 2 बातें हो ही जाती हैं, किसी भी बात को आनाकानी हो रही थी। तो शुरुआत का जब शादी का इनका 2.5-3 साल था, तब ये बड़े भैया भाभी इस तरह से बोल कर गए थे। जो इनकी भाभी हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई तांत्रिक है। ये 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तंत्र साधना जानते हैं, तांत्रिक हैं, क्रिया जानते हैं, उन्होंने कोई साधना कर रखी है, शमशानी क्रिया पढ़नी आती है, 40 वाला आता है, गुड्डा बनाना आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उन्हें, तो वो एक प्योर तांत्रिक है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो तांत्रिक ने जो बताया वो कर दिया, समझ रहे हो, उन्हें आप तांत्रिक का असिस्टेंट बोल लीजिए। तो ये जो ताई जी हैं ना, मतलब ताई बोलूँ, बड़े भैया भाभी बार बार बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ताई बोलूँगा। ये जो ताई हैं, ठीक है, इनका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि इन्हें किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इनके बच्चे ऐसे हैं, भैया नौकरी वगैरह कुछ नहीं, इन दोनों की कोई पेंशन वगैरह आती है, उसी में घर चल रहा है। तो ऐसी तो इनकी औलादें हैं। और इनकी जो छोटी बेटी है वो घर से चली गई थी, किसी से शादी वादी कर ली थी, और वो वापस आ गई हैं, अब घर पे ही हैं। ठीक है, उनके एक बच्चा है। कहानी के किरदार एक एक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कहीं आपको ये ना लगे यार वो कौन था और ये कौन था। कोशिश करूँगा आपको धीरे धीरे आसानी से समझ आए।
तो अवधेश आरती को जब बद्दुआ दी गई दिनेश और मयूरी की तरफ से, तो आरती ने अपनी बड़ी भाभी को धक्का भी दे दिया था कि तुम कौन होती हो ये बोलने वाली कि मेरे जो संतान होगी वो शैतान की है। और मतलब बहुत उल्टे सीधे शब्द भी बोले थे। और देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए या होने वाले बच्चे के लिए उल्टा क्यों सुन लेगी भाई, वो तो माँ है। पिता एक बार को ये सोचते हैं कि यार सामने वाले का दिमाग खराब है, छोड़ो, बात बढ़ाने से क्या मतलब, लेकिन माँ तो एकदम रिएक्ट करेगी। उस वक्त भी इन्होंने कोशिश करी थी अवधेश ने, मामला खराब ना हो, आपसदारी बनी रहे, लेकिन नहीं। ये जब घर से निकले हैं तो मयूरी ने इतना उल्टा बोला था, वो बात इसके दिमाग में घर कर गई। आरती को जो बोला ना भाई वैसा ही हो रहा उसके साथ। और ये बात बता दी किसी एक पंडित ने जिनको इन्होंने अपने घर बुलवाया था। बहुत समय तक आदमी जब परेशान होता है तो किसी से कोई राय मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कुछ बता दे, कुछ पूजा बता दे, या कुछ हमें करना है कहीं पर कोई चढ़ावा, तो आदमी करता है ये सारे काम, ठीक है। इन्होंने जिस पंडित को घर बुलाया उसने इनके घर में आते ही बोला कि आपका ये अपना मकान है कि किराए का है। उन्होंने कहा जी किराए का मकान है। उन्होंने कहा मकान बदल दो सबसे पहले। इस मकान में कौन सा एरिया है जहां पर धूप आती है? नहीं तो आप सिर्फ धूप की वजह से मकान चेंज करने को बोल रहे हो। उन्होंने कहा आपके घर में तो बहुत नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आप सोच रहे हो कि बिटिया और आप माता पिता मतलब ही नहीं उठता। और भैया किसका भार लेकर चल रही है तू अपने ऊपर? मैं समझी नहीं पंडित जी। बेटा तुम दोनों से तो कोई तांत्रिक रुष्ट हुआ बैठा है, और जब तक आप उसके मन की नहीं करोगे तब तक मैं समझ नहीं रही हूँ। हम किसी तांत्रिक के पास अभी तक तो गए नहीं हैं, और जाएंगे तो पंडित के पास जाएंगे ना। ये तंत्र साधना हमें कोई गलत थोड़ी ना कराना है किसी का। तो पंडित जी ने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि हर तांत्रिक ये ब्लैक मैजिक वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी सेफ्टी के लिए भी आपके लिए काम करते हैं। लेकिन बेटा आप दोनों, अवधेश और आरती, इस घर को तो छोड़ दो। पंडित जी मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा पैसों का भी तंगी चल रहा है। 4-6 महीने पहले ही तो हम घर से अलग हुए हैं। अब वो जो हिसाब किताब है सब डगमगा जाएगा। मकान बहुत बड़ी बात हो जाती है खरीदना। उन्होंने कहा बेटा मकान तू खरीद भी नहीं पाएगा। अवधेश ने कहा कि आप कैसे बोल रहे हो? उन्होंने कहा जब तक ये काला साया है ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें तुम्हें खुशी मिले। सारे काम उल्टे सीधे होते रहेंगे। पंडित जी कोई भी तरीका नहीं है क्या? उन्होंने कहा हर समस्या का समाधान तो होता है, और शैतान से ऊपर ईश्वर है, भगवान है। आप दोनों घर में पूजा कब से नहीं कर रहे? पंडित जी को भी बताया भी नहीं था इन्होंने कि हमने पूजा पाठ छोड़ दिया है। पंडित जी वो थोड़ा समय हो गया। पंडित जी ने कहा थोड़ा नहीं, काफ़ी समय हो गया। भगवान की मूर्ति, तस्वीरें जो है ना आपके मंदिर की, उन पर धूल लग चुकी होगी। जो आसन बिछा रखा है ना उस पर भी धूल लग चुकी होगी। क्यों झूठ बोलते हो? बताओ सीधा सीधा कितना समय हो गया? इन्होंने कहा 4-6 महीने से ऊपर हो गया। यानी जब से आप इस घर में शिफ्ट हुए हो तब से आप पूजा नहीं करे हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और आरती बेटा डरावने सपने कब से आ रहे हैं तुझे? पंडित जी मैं जब प्रेग्नेंट होती हूँ तब मुझे ये डरावने सपने आते हैं। सपने में दिखता क्या है? कह रहे नहीं समझ नहीं आता। कभी अजीब सी छिपकली दिखती है जिस पे कोई इंसानी चेहरा है, वो हमारी दीवारों पे चल रही है। कभी मुझे रसोई में जहाँ हमारा गैस सिलेंडर है उसके पीछे झांकता हुआ कोई एक बड़ी सी उम्र का आदमी दिखता है। कभी मैं जैसे ही नहा कर निकली हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी बाथरूम में एक औरत और है। ये सारी चीज़ें मुझे डरा रही हैं। हाँ बेटा तेरे को हर तरफ से बांधा जा रहा है, और अवधेश तेरे साथ नहीं है बेटा। तू मत सोचियो कि तेरे को भी कुछ प्रॉब्लम है। तेरा नौकरी का हिसाब किताब बहुत बिगड़ने वाला है 2 महीने के अंदर। अपने लिए कोई नौकरी देख ले। उसने कहा आप जानते नहीं हो, मैं एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है उसके एक उच्च लेवल पे बैठा हूँ। मैं कोई इंटर्न नहीं हूँ कि मुझे आज रखा कल निकाल दिया। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर पैसों की दिक्कत आने वाली है। कैसे आएगी, क्या होगा, अभी नहीं बता सकता, लेकिन अपना पैसा जोड़ना शुरू करो और नौकरी भी देखो। आरती ने कहा कि मैं मतलब जब तक इस मकान में हूँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उन्होंने कहा बेटा आपके गृह और इस घर की जो चाल है वो तो यही बता रही है। ये पंडित जी इतनी कमाल की स्पष्ट बात बोल कर गए, इनके दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ा। पंडित जी ने शायद ऐसे ही कहा होगा। 2 महीने बाद नौकरी छूट गई भाई साहब की। क्यों छोड़नी पड़ गई? पता नहीं कोई वाद विवाद हो गया था। तो ऑफिस वालों ने बोल दिया कि या तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो या नौकरी छोड़ दो। तो उसने नौकरी छोड़ दी थी। पता नहीं जो भी हुआ था। ये बात भूल गए कि किसी पंडित ने ये कहा था। पंडित ने ये भी कहा था ना कि जब तक इस घर में रहोगे प्रेग्नेंट नहीं होगे, और ये जो तेरे ऊपर चीज़ें चल रही हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। नहीं समझे?
नौकरी छूट गई तब तो दिमाग में ये आना चाहिए था कि किसी ने कुछ बताया था। नहीं समझ आया। एक बार की बात है जब आरती अवधेश अपने घर पर बैठे थे, अपने इसी वाले में किराए के मकान में, तो इनके घर में इन्हें क्लियर रात के 12:30 के आसपास का समय था, क्लियर इनको एक लकड़ी के घिसने की आवाज़ जो होती है उस तरह की आवाज़ आ रही थी। पहले तो दोनों शांत होकर उसे आवाज़ को सुनते हैं कि कहीं दरवाज़ा वगैरह बनता है तो उस तरह की आवाज़ आती है, हो सकता है किसी के घर पे काम चल रहा हो। लेकिन रात के 12, 12:30, 1 बजे ये आवाज़ और ज़्यादा बढ़ रही थी। ध्यान से सुनने के बाद पता चला कि ये इन्हीं के घर में आवाज़ आ रही है। इनका 3 कमरों का मकान था, एक स्टोर बना रखा था जिसमें पूजा का कमरा भी था, ठीक है, पूजा पाठ जहाँ पर होती है, मंदिर वहीं था, और इसे इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। हाथ जोड़ के विनती है, स्टोर रूम में मंदिर नहीं बनाए जाते, वो दोनों तरफ से बंद रखते हो, उसमें सामान भरते हो, कोई सा सामान कैसे ही पड़ा होता है। तो थोड़ा सा क्या बोलूँ, ज़्यादा बताता हूँ तो फिर तू बहुत ज़्यादा पंडित बन रहा है, तू बहुत कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। अवधेश आरती इस आवाज़ को कंफर्म करते हैं कि हमारे घर में ही आवाज़ है। इधर उधर जाकर देखते हैं, तीनों कमरों में भाई साहब कुछ भी नहीं है। तो आरती कहती है कि एक बार वो झाड़ू लेकर आना जरा, रसोई के बाहर को कॉर्नर पे रखी है। अवधेश गया, झाड़ू लेकर आया, तो इसने अपने बेडरूम के गद्दे, मतलब ये जो बेड था ना, उसके नीचे से झाड़ू निकाली। भाई साहब लकड़ी का सच में बुरादा था, जैसे यहाँ कोई दरवाज़ा बन रहा हो। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर डरने लग गए। ये आवाज़ आ रही थी, बुरादा हमारे घर में, हमारे इस कमरे में कहाँ से निकल रहा है? ये मतलब जो भी चीज़ हो रही है ये नॉर्मल नहीं है, बाहर से कोई आया नहीं है, हम लाए नहीं है, हमारे घर में काम नहीं चल रहा है, ये हो क्या रहा है? इसे कहते हैं छलावे का खेलना, शुरुआत हो चुकी है। जो चीज़ है नहीं, इन्हें मिट्टी बुरादा दिख रहा है। बुरादा कहो, बरूदा कहो। दोनों ने झाड़ू लगाई, पूरे कमरे में पानी से धो दिया। अच्छे से जब साफ सुथरा हो गया ना, एक कागज़ पे सब कुछ इकट्ठा किया, बाहर जाकर फेंकाए। इस कमरे में चप्पल उतार कर दोबारा चलकर देख रहे हैं कि अब तो नहीं है, अब तो पहले से ज़्यादा है। रात के 3 बजे तक इस कमरे की सफाई चल रही थी। इसको कहते हैं एक एंटिटी का अब घर में वास हो चुका है। अब वो धीरे धीरे अपनी फौज बड़ी कर रही है। पहले सिर्फ आरती के साथ दिक्कत थी, अब ये अवधेश के साथ भी होने वाली है। अवधेश की नौकरी जा चुकी है, 10 दिन से घर पे खाली बैठा है। वो पंडित जी ने जो बताई थी बात भूल गए, लेकिन जब मुझे कहानी भेजनी थी सब याद आ गया, बताना क्या क्या है। इनको जब झाड़ू लगाते हुए 3 बज गए ना, तो अवधेश की एकदम नजर पड़ी घड़ी पर। एग्जैक्ट 3 बज रहे थे घर की हर घड़ी में। इसीलिए इन्हें खास ध्यान है। अपने मोबाइल में भी देख लिया था, घर की घड़ियों में देख लिया, अपने हाथ की घड़ी में भी देख लिया था। अवधेश बोलता है कि देख, साफ सफाई करते हुए काफ़ी समय हो गया, हम 11:30 बजे से साफ सफाई कर रहे हैं इस कमरे की, कितनी बार झाड़ू लगाएंगे और कितनी बार पानी से साफ करेंगे। एक काम करते हैं, दूसरे कमरे में सो जाएंगे आज, पहले अभी मैं एक चाय बना लेता हूँ, तू चाय पिएगी? हाँ, चाय पीने का मन हो रहा है, थक गए लेकिन बहुत ज़्यादा। भाई तुम इतने घंटे तक झाड़ू पोंछा करते रहोगे, नेचुरल सी बात है, थकान होगी। ये रसोई में गए, इन्होंने गैस ऑन करी, गैस ऑन करने के बाद वो अपना सॉसपेन वगैरह लिया। सॉसपेन रखने की बजाय इन्होंने अपना सिर इस जलते बर्नर पे ऐसे मार दिया, और जैसे ये धड़ाम की आवाज़ आई ना, आरती ने पूछा कि आप ठीक हो? अवधेश ने कहा कि 1 मिनट इधर आना, मेरे सिर में कोई चीज़ लग गई है। आरती एकदम से भागती हुई इनके पास आती है, देखती है माथे पे, यहाँ एब्रोस के पास एक कट लग गया है और गैस बंद है लेकिन स्मेल आ रही है। उसने आते ही गैस भी बंद करी, इनके माथे पे देखा चोट लगी है। अब ये कैसे हुआ, कहाँ टकराए थे, क्या हुआ था ये? उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा मेरा सिर पीछे से किसी ने ऐसे पकड़ा है और मुझे गैस में मारा है। नहीं नहीं देखो, ये बातें मत करो, मुझे डर लगता है। ये बैंडेज वगैरह करती हैं। आप ठीक हो? हाँ हाँ, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। एक काम करता हूँ, मैं बाहर वाले कमरे में ही बैठ जाता हूँ। आरती तुम भी यहीं बैठ जाओ, रहने देते हैं चाय वगैरह कुछ। नहीं नहीं, आप पहले थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ। आप ठीक हो ना? ये ना बात करते करते मुंह बड़ा कर रहा है बार बार, समझ रहे हो? कभी मुंह खोल रहा है, जीभ दिखा रहा है, मतलब जैसे किसी को डराते नहीं है, इस तरह का अजीब अजीब समूह बना रहा है। आरती ने फिर से कहा, आप ठीक हो? हाँ, चाय पीने का मन है मेरा, लेकिन सिर में हल्की हल्की चोट हुई है, एक पेन किलर कुछ देना, मैं खा लूंगा। आरती लाई, पेन किलर देती है। इन्हें खाने के बाद कहता है कि चाय बना लो। आरती ने चाय जैसे रखी, आकर रसोई के बाहर खड़े हो गए। और क्या हाल है?
आरती ने उन्हें देखा। आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चाय मैं बना रही हूँ, आप जाकर बैठो ना। इस तरह से आप मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे पहचानी नहीं तू? इसे डर लगने लगा। आप बात कैसे कर रहे हो? मुझे पहचानी नहीं? मुझे ध्यान से देख, मुझे पहचानी नहीं? अरे आप अवधेश जी कैसे बात कर रहे हो? अवधेश नहीं हूं मैं, मुझे ध्यान से देख, मेरे पैर देख, मेरे पैर देख। जैसे ही इसने पैर देखे हैं ना भाई साहब, ये डर कर रसोई में पीछे खड़ी हो गई। ये इंसानों के से तो पैर लगे ही नहीं, और वो हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। ये क्या हुआ था? आंखों का भ्रम है ये? मतलब इंसानी पैर नहीं लग रहे और बहुत अजीब से बड़े से किसी जानवर के पैर दिखे और वो डरा कर चला गया। आरती को ना कुछ चीजें याद आने लगी। ऐसे करने से ये नहीं होता, वैसे करने से ये नहीं होता। देखिए, आप अपने घरेलू टोटके जो भी हैं वो एक लिमिट तक कर पाओगे, बाकी असर नहीं करेंगे। मैंने आपको कपूर वाला बताया है, नमक वाला बताया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, और उनमें एक बात बोल देता हूं, अगर चीज घर कर गई तो ये काम नहीं करेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा आप ढूंढते रह जाओगे, वो चीजें आपको मिलेंगी नहीं। अरेंज होने में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आपके घर में धुनी करोगे या आपने लाल मिर्च से उतारा करा, आपको धसक ही नहीं आएगी। इसका मतलब वो जहरीला या वो अजीब सा धसक लगाने वाला धुआं जो होता है वो किसी और को हजम हो रहा है। आपको ही तो दिक्कत है, प्रेतों को दिक्कत नहीं होती। इससे पता पड़ता है घर में नेगेटिविटी है। इसने घर में गैस पर चाय तो रखी साइड में और सूखी लाल मिर्च का वो धुआं करा, भाई साहब पूरे घर में घुमा लिया। ना तो कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही, ना धसक उठ रही, वरना सूखी लाल मिर्च जली हो और आदमी खांसे नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा? बड़ी अजीब बात बताऊं, इसे सुनकर हो सकता है कि आपको सरसराहट सी हो जाए। ये जो छोटा सा हवन कुंड बनाकर चली है ना, जिसमें लाल मिर्च इसने लगा रखी और पूरे घर में जा रही है, इसके पास पास चल रहा है इनका पति, नाम अवधेश, और वो इस धुएं को ना स्मेल करने की कोशिश कर रहा। उसे पसंद आ रही है ये चीज। और आरती उसे देख देख कर डर रही थी। घर में कोई और नहीं है इसकी मदद के लिए। ये जो हाथ में छोटा सा हवन कुंड लेकर चल रही है, इसे एकदम कमरे में कहीं फेंक नहीं सकती ना, पूरे घर में घुमा रही है और वो इसके पीछे पीछे चल रहा है। कभी दांत किटकिटा रहा है, कभी हंस रहा है। हस्बैंड मदद करेंगे अगर कोई भी डरावनी सिचुएशन हो जाए या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपको डर हस्बैंड की वजह से ही लग रहा है तो कहाँ जाओगे? घर में कोई और हो सपोर्ट के लिए, समझ आता है, ये अकेले रहते हैं। रात का 3:15 साढ़े 3 बजे का समय है, इनकी मदद करेगा कौन? एक जगह आकर इसके हाथ से ये छूट गया, और ये था घर का वो कमरा जो स्टोर रूम बना हुआ है, मंदिर। मतलब ये कहती है कि मेरे पैरों के पास ही वो हवन कुंड गिरा था, और जो हमारे मंदिर में तस्वीरें लगी हुई हैं वो गिरी। मतलब इस तरह से इन्होंने खड़ी कर रखी थी और वो तस्वीरें गिरी हैं। कमरे की सभी लाइट वगैरह ऑन कर रखी थी। क्लियर देखा कि भगवान की तस्वीरें, मूर्ति, फोटो जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई हैं, जैसे कि मंदिर में किसी ने ऐसे हाथ मारा हुआ है। ये सारी तस्वीरें जब ठीक कर रही थी तभी इनके हस्बैंड अवधेश बोलते हैं, आरती मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तूने एक गोली दी थी, एक गोली और खा लूँ क्या, पेन किलर की? इसने पलट कर देखा कि अभी ये किसी और तरीके से बात कर रहे थे, आवाज़ भी अलग थी इस आदमी की। ये अब शायद मेरे हस्बैंड ही हैं। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीने से ना वो जो गोली खाई है थोड़ा असर ज़्यादा करेगी। आप ठीक हो? तू मुझे ऐसे देख कर क्यों पूछ रही है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? अवधेश जी अभी ना आप बड़ी अजीब तरीके से चेहरा कर रहे थे, मुझे डर लग रहा है। एक काम कर सकती हूँ क्या? मैं मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अभी हम दोनों को मिलकर इस परेशानी से बाहर आना है ना। मेरे चेहरे पे तुझे डर लग, मैं समझा नहीं। नहीं, मैं कैसे समझाऊँ आपको? अवधेश ने कहा कि देख सुन, कुछ देर के लिए ना मैं सो गया था, मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है। जब तू चाय बनाने के लिए रसोई में गई थी ना, तभी मुझे नींद आ गई थी। इसका मतलब समझ रहे हो? जितनी देर आरती से बात किसी और ने करी है उतनी देर अवधेश सो रहा था। आरती को ये बात समझ नहीं आई। विद इन सेकेंड इसको दोबारा से वैसी ही आवाज आनी शुरू हो गई जैसे अभी अवधेश ने रसोई के बाहर बात करी थी। क्या कर रही है तू यहां? ये सबसे कुछ हो जाएगा क्या है? एक काम कर, मेरे लिए खाना लगा तू। अरे खड़ी हो जा, यहां क्या कर रही है? खड़ी हो जा। जैसे ही उसे ऐसे बोला, आरती
डर कर थोड़ा सा पीछे हट गई कि आप देखो कैसे बात कर रहे हो। इत्तेफाक से आरती के पास ना यहीं इनका फ़ोन रखा हुआ था अवदेश का। इसने फ़ोन निकाला और भाई साहब वीडियो बनाई। डर रही है, पीछे खड़ी है, लेकिन उनकी वीडियो बना रही है कि चेहरे के हाव भाव देखो अपने, और इनका चेहरा किसी और का सा ही लग रहा है। भाई साहब ये कहीं कैसे किस्मत हुई, इनके घर के आसपास कोई मंदिर है, सुबह उसकी 4 बजे आरती शुरू हुई, वो आवाज़ से ये डिस्टर्ब हो गया अवदेश। आरती के पास आकर बैठ गया कि मेरे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसने वीडियो दिखाई कि ये देखो आप, यकीन हो रहा है मैं गलत नहीं कह रही थी। अवदेश ने अपने आप को देखा और देखने के बाद कहता है कि मतलब मैं ये सब कब कर रहा था, मैंने नहीं किया ये, मैं तुमसे इस तरह से क्यों बात करूंगा ऊंची आवाज़ में, मतलब कैसी बात कर रही है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, ये सब क्या हो क्या रहा है। उसने कहा तुम मंदिर में पूजा शुरू हुई ना, इस वजह से तुम ठीक हुए हो। पहले तो प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी, डरावने सपने मुझे आते थे, चेहरे मुझे दिखते थे जब मैं प्रेग्नेंट होती थी। अब ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। भगवान जो भी तुझे परेशानी देनी है, शैतान जो करना है ना मेरे साथ कर, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं होनी चाहिए। अवदेश और आरती दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर तसल्ली दे रहे हैं कि हम इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे, बट नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप जिस परेशानी में हो, इस परेशानी में आप प्रेत के माध्यम से हो, प्रेत की वजह से हो, काला जादू किया गया है आप पर। तो जब तक इसका उतारा नहीं होगा, आप कितने ही आंसू बहा लो, कुछ नहीं होने का। दोनों के मन का डर, ये जो मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ ना सुबह 4 बजे, उसकी वजह से कम हो गया भाई। सुबह हुई ना, तसल्ली हुई। दोनों बाहर वाले कमरे में ही बैठे हैं। आरती को ध्यान आया, हमको किसी ने काफी समय पहले ये बोला था ये घर छोड़ना है, और हमने छोड़ा नहीं। अब अवदेश को भी चीजें कनेक्ट हो गई, लेकिन अवदेश ने यह भूल गया कि नौकरी भी उन्होंने, पंडित जी ने बोला था कि जाएगी, उस बात को तो भूल गए। एक काम करिए, मकान देखिए, कहीं मकान ज़मीन कुछ भी मिले एक बार देखिए, और हमारे अकाउंट में जो भी हमने सेव किया है ना, सारा कुछ उस प्रॉपर्टी पे लगा देंगे, और अब किराए पर नहीं खरीदना है। अवदेश ने कहा कि देखो किराए पर धीरे धीरे पैसे जाएंगे और मैं काफ़ी पैसे जोड़ भी पाऊंगा, और अगर अपना मकान खरीदेंगे तो, उसने कहा देखो साफ सीधी बात है, हमने किराया भी देना है, और अगर मकान खरीदते हैं तो उसकी किस्तें जाएंगी, बैंक को जाए या मकान मालिक को जाए, अपना मकान तो होगा। खुशियों की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। अवदेश ने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया, कहीं से कोई मदद हो जाए। तो एक दोस्त था, उसने कहा कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, ज़मीन है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 गज का मकान मतलब प्लॉट है, अगर तुम दोनों को समझ आता है तो देख लीजिएगा। अवदेश ने कहा कि भाई 150 गज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, मेरा बजट 100 गज तक का है। उसने कहा मुझे यार पैसों की 2 महीने में ज़रूरत है, घर में छोटी बहना की शादी है, और पापा के जाने के बाद पैसों से तो मैं हार गया हूँ भाई, समझ नहीं आ रहा, तो ये एक प्लॉट है, अगर तू चाहे तो मैं कम दाम में। उसने कहा वैसे बाजार का रेट क्या है, बाजार का रेट जो हुआ तो आधे में तू अगर करवा पाए, लेकिन जल्दी चाहिए मुझे, 2 महीने के भीतर। अवदेश ने कहा कि देख मैं तेरा भी नुकसान नहीं चाहता कि हो। अब जैसे ही आरती को पता चला तो आरती ने कहा कि ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है हम सभी के साथ करेंगे, नहीं पहले खरीद लेते हैं, उसके बाद ही हम सबको बताएंगे, भूमि पूजन पहले थोड़ी ना होता है। अवदेश आरती ने इस ज़मीन को खरीदने का सारा पेपर वर्क कर लिया, पैसे वगैरह का भी हो गया, अब रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ एकदम फाइनल हो गया, मतलब इन्होंने एक 150 गज का जो प्लॉट था वो खरीद लिया था। अवदेश ने अपने फैमिली में इसके बड़े भाई भाभी को याद करे हो, अभी भूल गए, ध्यान है, दिनेश और मयूरी, ये लोग उस अपमान को भूल चुके थे, लेकिन वो नहीं भूले, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो वहीं से हो रहा है और होता रहेगा। ठीक है, उनकी चीजें हैं बड़े भैया भाभी के पास, किसकी, अवदेश और आरती की कुछ चीजें हैं, तो जब तक वो चीज पर कर सकते हैं उस चीज पे करते रहेंगे। उस चीज को खंडित करने का भी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। जितनी भी माताएं बहनें ये कहानी सुन रही हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है आप कपड़े एक्सचेंज कर लेते हो, आपको पसंद है कि किसी शादी में जा रही, मैं अपनी दोस्त से वो वाली साड़ी ले लेती हूँ, पहनती हूँ, चली जाती हूँ, सूट है, टी शर्ट है, एक्सचेंज करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब आप वो वापस करोगे तो एक, भाई अगर 24 घंटे के लिए नहीं कर पाओ, 1 घंटे के लिए
सिर्फ 1 घंटे के लिए उसे पानी में भिगोना नमक के, ठीक है, और वो पानी वॉशरूम में फ्लश आउट कर देना और फिर उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजो, प्रेस कराओ, जो आपको करना करो, लेकिन अपने शरीर से कपड़ा उतरा हुआ किसी को हैंडओवर मत कर देना। ये जो दान पुण्य करने का शौक़ होता है ना, और कभी कभी वो बहुत सी जगह वो चम्मच कटोरी ये सब लेने का भी हिसाब किताब बन जाता है। बहुत समय से कपड़ा पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, टी शर्ट है, दे देते हैं, हमारे किस काम की, हमारे जूते हैं यार ये पुराने हो गए, किसी के दे देते हैं, काम आएंगे। हाँ बिल्कुल दो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन उस पर आपके शरीर की स्मेल नहीं होनी चाहिए, वरना सबसे भयानक टोटका ये शरीर की खुशबू से ही होता है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, जैसा आपको करना है करें। अब अवधेश और आरती ने इस प्लॉट का सब कुछ पेपर वर्क कर लिया, खरीद लिया, मतलब पंडित जी को बुलाया, जो पंडित जी पहले आए थे। पंडित जी देखते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत पवित्र और बहुत अच्छी ज़मीन है, इसका वास्तु बहुत बेहतरीन है, सूर्य की डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा है, गेट आप बेटा इस तरफ रखिएगा और इसको ऐसे बनवाना वैसे बनवाना, और आर्किटेक्ट से या आपका जो ठेकेदार, मतलब आप वास्तु के हिसाब से ज़रूर बनवाना, और बेटा बेटी आप दोनों को खुशखबरी यही मिलेगी। अब यार एक तो इतनी बड़ी बात, प्लॉट लिया है भाई, अपनी ज़मीन, क्या बात है, हैं? और उसके बाद एक खुशखबरी और मिल रही है कि आप माता पिता इसी ज़मीन पर बनोगे। मतलब चेहरा इनका ऐसा चमक रहा था कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आरती के मम्मा पापा बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बेटा कमाल कर दिया तुम दोनों ने। हम तो कई बार बोलते थे कि आप किराए के मकान को छोड़कर अपना देख लो, कुछ मदद हमारी तरफ से भी हो जाएगी, और अवधेश की तरफ से भी बहुत सारी बधाई है, लेकिन दोस्तों की और ऑफिस वालों की तरफ से अपना कहने के लिए जो बहनें हैं, छोटा भाई है, उन्होंने तो विश कर दिया, लेकिन बड़े भाई भाभी ने कहा कि ठीक है, अगर निभ जाए तो ले लो। मतलब समझा देता हूं कि अगर तुम्हारे बस की हो उस प्लॉट पर मकान बनाना और रहना तो ले लो, हमें क्या बता रहे हो। जो आदमी आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहा उसे वहां बुलाया नहीं जाता, इनकी हो गई बुद्धि खराब। अगले पार्ट में बताऊंगा ये मूर्ख उन्हें घर से इस प्लॉट पर लेकर आएंगे। जिस प्लॉट पर अभी तक कोई समस्या नहीं है ना, इस प्लॉट पर अब इन्हें प्रेत, डायन, पिशाच सब दिखने वाला है। क्या ये मकान बनाएंगे यहां? आज रहते हैं ये यहां पर। पंडित जी ने तो कहा था कि इस जमीन पर तुम दोनों माता पिता बनोगे। मकान भी बन पाया था। माता पिता ये अब बने हैं या अभी भी वो बड़ा भैया भाभी जो हैं अपनी क्रियाएं करते जा रहे हैं? कुछ अलग है ये कहानी। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।